अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप्स सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। बच्चे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 7.1 और 7.2 जो है ना ये क्रॉस हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे। 7.3 करेंगे। कहते हैं ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड के नंबर ऑफ बीट्स आपके पास पहले कितनी है? 4 है। विद अनदर ट्यूनिंग फोक बी के आपके पास 2 ट्यूनिंग फोक लिए थे आपने, दोनों को एट अ टाइम जब कह ले के साउंड करवाते हैं, मतलब उन दोनों को जब एट अ टाइम आप वहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं तो जो उनमें बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो 4 होती हैं। कहते हैं इट इज़ फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स, आप सेकंड वाला जो ट्यूनिंग फोक है उसके ऊपर कुछ वैक्स लगा देते हैं। बाद में जब दोनों को एट अ टाइम आप करवाते हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो 6 होती हैं। तो कहते हैं जो ट्यूनिंग फोक ए है ना उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो 320 हर्ट्ज थी। आपने बताना है जो ट्यूनिंग फोक बी था उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी जब आप उसको कह लें लोडेड आपने उसको कर दिया। आपने उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब हमने बीट्स का फार्मूला पढ़ा था ना उसमें हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ बीट्स होती है ना वो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल होती है। दो जो ट्यूनिंग फोक लेते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होता है ना उसके इक्वल हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। कि सबसे पहले तो वो कहता है आपके पास स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बीट्स कितनी थी? 4 थी। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ जो बीट्स हैं वो 4 हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोक था जिसको मैंने नाम दे दिया ए का। ठीक है, इस तरह का जो ट्यूनिंग फोक होता है इसको ट्यूनिंग फोक कहते हैं। इसमें ना 2 इसकी लिम्स होती हैं। दूसरा हमारे पास ट्यूनिंग फोक था बी, इसको नाम ये हमारे पास सेकंड ट्यूनिंग फोक है। आपने क्या किया, दोनों को एट अ टाइम जब ऑसिलेट करवाया, जब दोनों को एट अ टाइम साउंड करवाया तो कहते हैं जो इसमें बीट्स प्रोड्यूस हो रही थी ना, नंबर ऑफ बीट्स वो 4 थी। बाद में कहते हैं जो सेकंड वाला ट्यूनिंग फोक था ना उसको हमने थोड़ी सी वैक्स लगा दी। आप इसको थोड़ी सी वैक्स लगा देंगे, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। जब आप इसको अगेन किसी वाइब्रेट करवाएंगे ना दोनों को, तो इसकी वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, तो बीट्स जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ये हैवी होने की वजह से ना इसकी ऑसिलेशन थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ऑसिलेशंस कम होने की वजह से फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो वो इसकी कहते हैं बीट्स जो है वो 6 हो जाएंगी। तो एन प्राइम का मतलब है जो बाद वाली बीट्स हैं वो 6 हैं। आपके पास ए वाली ट्यूनिंग फोक की तो फ्रिक्वेंसी आपको दे दी हुई है, तो कहते हैं बी वाले की मालूम करें जब आपने इसको वैक्स लगा दी, मतलब इसको लोडेड कर दिया। तो सबसे पहले तो हमने अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया है कि जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होता है ना दो ट्यूनिंग फोक का, इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल ना हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, इसको ना प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अब 2 ट्यूनिंग फोक थे, अब यहाँ पे इसको 1 2 का तो नाम तो नहीं देंगे हम लोग, इसको ए और बी का नाम देंगे कि ट्यूनिंग फोक बी माइनस ट्यूनिंग फोक ए। आगे पीछे लिखा जा सकता है, सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए। इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। आपने बी ट्यूनिंग फोक की फाइंड आउट करनी थी बच्चे, ये माइनस है ऊपर इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एन। अब जो बी की फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी? ट्यूनिंग फोक फ्रिक्वेंसी ए हमारे पास 320 है, प्लस माइनस 4, ये इनिशियल वाली नंबर ऑफ बीट्स हैं। अब प्लस माइनस 4 का मतलब है या तो इसमें से आप प्लस कर दो 4 को, या इसमें से माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 316 आ जाएगा और ये 324 आ जाएगा। मतलब जो सेकेंड ट्यूनिंग फोक की फ्रिक्वेंसी है वो 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, वो या तो 316 फ्रिक्वेंसी आ रही है या 324 आ रही है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 का आ रहा है, तो दोनों हमारे पास पॉसिबल है। मैं इसका अगर डिफरेंस लूंगी 320 के साथ तब भी 4 आएगा, अगर 324 का डिफरेंस लूंगी तब भी 4 आएगा। इसका मतलब है दोनों पॉसिबल है, लेकिन अब हमें दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी है। सेकंड केस में ये कहता है कि आपने इसको थोड़ा सा ना लोडेड कर दिया, वैक्स लगा दिया, तो ये हैवी हो गया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? वो कहता है बीट्स हमारे पास कितनी हुई है? 6 आ गई। तो कितनी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस आया? 2 फ्रिक्वेंसीज का। तो हमारे पास इसका मतलब है जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्स की हमारे पास बी वाले की, वो 2 उसमें कम होगी। इसमें भी 2 कम कर दें, इसमें भी 2 कम कर दें, तो ये कम करेंगे तो ये आ जाएगा 314 आ जाएगा, और ये कम करेंगे तो 322 आ जाएगा। अब कितने का डिफरेंस है? सेकंड में 6 का आ रहा था। अब ये देखें ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कितनी थी ट्यूनिंग फोर्क ए की? 320। 320 में से बच्चे आप अगर आप माइनस करेंगे ना 314 को, तो 6 का डिफरेंस आएगा। लेकिन ये वाली अगर 320 में से 322 या माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल फिर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? 314। 314 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 ट्यूनिंग फोर्क का डिफरेंस जो है वो 6 के इक्वल आ रहा है। 320 में से जब 314 को माइनस करते हैं तो 6 आ रही है, तो इसलिए ये हमारे पास जब आप उसको वैक्स लगा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो 6 का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 320 उसकी फ्रिक्वेंसी थी, लेकिन जब आपने उसको वैक्स लगा दी तो 314 है, और 314 आपको 6 का मार्जिन दे रही है, 6 बिट्स का, इसलिए हमारे पास 6 आंसर ठीक है।
इनिशियली तो आपने सिर्फ बीट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा के 2 आंसर निकाले हैं कि दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, 316 भी हो सकता है, 324 भी आ सकता है। लेकिन जब आप वैक्स लगाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। कितनी कम होगी वो यहाँ पे बता रहा है कि पहले बीट्स 4 आ रही थी, अब 6 हैं। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी कम हुई है, 2 कम हुई है। जब इसमें से भी 2 कम कर देते हैं, इसमें से भी 2 कम कर देते हैं, तो यहाँ पे 314 बच जाएगा और यहाँ पे 322। लेकिन 320 में से जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे तो 6 का मार्जिन आता है, यहाँ पे 2 का मार्जिन आता है, इसलिए ये गलत है। हमारे पास ठीक कौन सा है? 314 वाला ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये बड़ी दफ़ा ये बोर्ड में आ भी गया हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 7.4 बच्चे रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ है तो ये नहीं करेंगे, 7.5 भी नहीं करेंगे। 7.6 है हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसके 2 पार्ट्स हैं, आसान सही है लेकिन 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 2 मीटर है, आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट है, वो कहते हैं इंटेंसिटी आपके पास 25 वाट पर मीटर स्क्वायर है, के की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। दोनों में सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा, पहले में आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाद में आपने एम्पलीट्यूड के फार्मूला फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये हम लोगों ने ना फार्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो बेसिकली इसी फार्मूला से दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डाटा पुट ऑन करेंगे पार्ट ए के लिए। इंटेंसिटी आपके पास गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फार्मूला देखा है, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपने कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज डाल दें बच्चे, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 वाट पर मीटर 4 आ जाएगा। बी पार्ट अगेन वही, इसी तरह से वही फार्मूला, आपके पास इंटेंसिटी गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, अब आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। फार्मूला अगेन वही है, के और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बच्चे। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे के जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर था तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो इसकी एम्पलीट्यूड आ जाएगा इज इक्वल टू आई बाई के। अब आई की वैल्यू कितनी थी? 25 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है? 5 बच्चे। ये दोनों को डिवाइड करके ना आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, 2.24 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए बच्चे, 7.7 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। कहते हैं अ लाउड सिस्टम प्रोड्यूसेस 200 वाट ऑफ पावर। पावर आपके पास 200 वाट है, एरिया आपके पास 150 मीटर स्क्वायर है, आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट भी सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज करती है। पावर आपके पास 100 वाट कर दिया और लाइट का जो एरिया वो 400 मीटर स्क्वायर कर दिया, आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। दोनों में सेम फार्मूला इस्तेमाल हो। ये हमने फार्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी पावर और एरिया के दरमियान, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। तो ये फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हमसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम डाटा पुट ऑन करेंगे ए वाले पार्ट का। आपके पास पावर गिवन है 200 वाट, एरिया आपके पास 150 मीटर स्क्वायर है, इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू सिंपली इस फार्मूले में पुट ऑन की है, पावर ओवर एरिया। पावर की वैल्यू 200 वाट है और एरिया 150 है, तो ये 1.33। पावर की यूनिट क्या था? वाट। वाट उसी तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया, तो ऊपर जाके ये -2 आ जाएगा। बी पार्ट है, अगेन वही डाटा आपके पास चेंज है, फार्मूला वही है। डाटा आपके पास पावर 100 है, एरिया 400 वाट मीटर स्क्वायर है, तो आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे पावर ओवर एरिया। पावर आपके पास 100 थी, ओवर एरिया हमारे पास 400 था, तो डिवाइड करके आपके पास 0.25 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वाट ऑफ पावर। पावर आपके पास गिवन है, इफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। आपके पास इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अगेन हमारे पास प्रीवियस न्यूमेरिकल वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले बच्चे डाटा पुट ऑन करते हैं। हमारे पास पावर 500, आपके पास वाट गिवन है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर। बच्चे किलो की वैल्यू जो होती है 10⁻³ होती है, तो ये मीटर आ जाएगा। तो आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ना ये पढ़ते आए हैं, आई इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। अब एरिया हमें नहीं पता, आपको डिस्टेंस दिया हुआ बच्चे। आपके पास ट्रांसमिटिंग, अगर हम बात करें ना एंटीना की बात करें, तो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है ना बच्चे, उससे जो सिग्नल होते हैं हर साइड पे हमारे पास इमर्ज आउट हो रहे होते हैं। ये ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उससे हर डायरेक्शन में आपके पास जो है सिग्नल जो है वो इमर्ज आउट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना जो एरिया लेंगे वो स्फेयर का लेंगे। तो एरिया ऑफ स्फेयर जो होते हैं ना वो 4πr² होता है। पावर आपने यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, आपने पावर की वैल्यू पुट ऑन कर दिया, 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और डिस्टेंस आपके पास गिवन है। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12.56 आ जाएगा। ये 10 है और ये 10⁻³ है, तो 3 ये है, एक ये 10 है, तो ये 10⁻4 हो जाएगा। 4 की 2 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 500 को 12.56 से डिवाइड कर देंगे, 8 ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा बच्चे। ये पावर अपने साइंटिफिक नोटेशन में ना डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो ए इसको एक डिजिट पीछे ले जाए, एक डिजिट इसको पीछे ले जाएंगे तो ये पावर उतनी कम हो जाएगी जितने डिजिट आप पीछे लेके जाते हैं, तो -7 आ जाएगी। 3.9 अगर इसको अप्रॉक्सीमेट देखें ना तो ये 4 वैल्यू होती है, 4 × 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.9, कहते हैं हमारे पास एन आर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, लेंथ आपके पास गिवन है। डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फर्स्ट टू हार्मोनिक, ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F1 और F2 और F3 फाइंड आउट करनी है। दो केसेस हैं, पहला वो कहते हैं जब वो दोनों एंड से ओपन है पाइप, और दूसरा केस वो कहते हैं जब वो दोनों एंड से क्लोज है। तो इसको देखते हैं, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं एयर में 340 है, वो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट फिगर है। अच्छा, ये ना हम लोग ने मुझे आर्गन पाइप्स पढ़ा था कि जब ओपन आर्गन पाइप होता है, इसके लिए ना हमने ये वाला जनरल फार्मूला निकाला था। अगर ओपन आर्गन पाइप की बात करें तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी का जनरल फार्मूला निकाला था, एफ एन इज इक्वल टू वी ओवर टू एल, ठीक है। और हमारे पास इसको जनरल फॉर्म इस तरह से भी कहा था कि एफ एन जो होता है ना वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का एन टाइम होता है, और यहाँ पे एन हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 मोड होगा। तो आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ एन इस फार्मूले से निकाल सकते हो। एक दफ़ा मेरे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकल आएगी ना, उसका मैं 2 टाइम 3 टाइम लूंगी ना, तो मेरे पास फर्दर हार्मोनिक्स निकल आएंगे। तो इसी को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। लेंथ आपके पास 1 मीटर है, स्पीड आपके पास 340 है। हमने जनरल फार्मूला ओपन पाइप के लिए देखा है, या तो वो एन वी ओवर टू एल होता है, या फिर हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का एन टाइम होता है। तो पहले तो मैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पहले निकालूंगी, एन की जगह 1 आ जाएगा, वी ओवर टू एल उसी तरह से, वी हमारे पास 340 है और 2L 1 है, तो हमारे पास 340 डिवाइडेड बाई 2 170 हर्ट्ज आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, दो तरह से पॉसिबल है, यहाँ तो इसकी जगह 2 पुट करें, इसकी जगह 340 और 2L 1 सारा सॉल्व करें, या फिर आपके पास एक दफ़ा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई ना, तो इसकी जगह 2 पुट कर दें, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने थर्ड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो 3F1 पुट कर दें, तो ये 3F3 फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक निकल आएगा 510 हर्ट्ज, ठीक है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, कहते हैं अगर क्लोज्ड एंड है, क्लोज पाइप है, तो उसके लिए ना ये हमने जनरल फार्मूला देखा था कि हमारे पास जो एन फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास जनरल फॉर्म एन वी ओवर 4L होती है, या इसको NF1 भी लिखा जाता है, ठीक है। कि एक दफ़ा अगर मैं इस फार्मूले से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकाल लूंगी, तो अगर मैं उसका एन टाइम लेती जाऊंगी, एन यहाँ पे याद रखिएगा ऑड मल्टीपल होते हैं, 1 5 3, ये क्लोज पाइप की बात है। तो ऑड मल्टीपल के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे 1 3 5 पुट ऑन करती जाऊंगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मल्टीपल मेरे पास आता जाएगा। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पुट ऑन करेंगे 1 के लिए, उसके बाद इस फार्मूले को जनरल फार्मूला को इस्तेमाल कर लेंगे। तो 1 के लिए उसी तरह से आ जाएगा, स्पीड हमारे पास जो है साउंड की 340 है, और 4 उसी तरह से, और एल की जगह 1 आ जाएगा 85 हर्ट्ज। अब मुझे सेकंड और थर्ड हार्मोनिक, मतलब पहले दो हार्मोनिक्स भी निकालने हैं। हार्मोनिक्स का मतलब है यहाँ पे मैं एक दफ़ा 3 पुट करूँगी, फिर 5 पुट करूँगी। 3 इसका मल्टीपल ले लेंगे 85 का, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल होते हैं, तो 255 हर्ट्ज आ जाएगा। 5 लेंगे तो बच्चे हमारे पास 425 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, डॉपलर इफेक्ट वाला है 7.10, कहते हैं ट्रेन इज अप्रोचिंग एट अ स्टेशन 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो ये आपके पास स्पीड ऑफ कह लें साउंड वेव्स वो आपके पास गिवन है। साउंडिंग का विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके पास 1000 इनिशियल फ्रिक्वेंसी उसकी है। कहते हैं अब आप बताएं उसकी फ्रिक्वेंसी किस तरह से चेंज होगी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी किस तरह से चेंज होगी अगर हमारे पास जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है, जो कह लें लिसनर रेस्ट पे है, लेकिन अगर जो ट्रेन है हमारे पास कह लें कि वो अप्रोच करना शुरू होती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। इस स्पीड के साथ ये सोर्स की स्पीड है, मतलब ट्रेन है ना वो मूव कर रही है, उस स्पीड के साथ जो है वो लिसनर की तरफ, लिसनर रेस्ट के ऊपर है तो वो मूव नहीं कर रहा, उसकी तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाती है। आप बताएं उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज किस तरह होगी। इनिशियल फ्रिक्वेंसी ये थी, और अगर इस स्पीड के साथ वो टूवर्ड्स दी लिसनर मूव करना शुरू हो जाती है, फ्रिक्वेंसी चेंज बतानी है। बाद में कहते हैं अगर वो इसी स्पीड के साथ अवे जाना शुरू हो जाए तो हमारे पास किस तरह से उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। इनिशियल फ्रिक्वेंसी यही होगी, और दोनों में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी 340 मीटर पर सेकंड। डॉपलर इफेक्ट में ना हमने केसेस पढ़े थे कि अगर सोर्स जो है वो मूव करे टूवर्ड्स दी स्टेशनरी लिसनर या ऑब्जर्वर, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी के लिए चेंज के लिए फार्मूला आएगा वो ये आएगा। वी क्या है, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है जो कांस्टेंट है 340, और ये है सोर्स जिस स्पीड के साथ ट्रेन मूव कर रही थी 90 किलोमीटर पर आवर। इसमें फार्मूला पुट ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर अवे जा रही है, ठीक है, अवे जा रही है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी ओवर वी प्लस यूएस। यूएस हमारे पास है स्पीड ट्रेन की, वी क्या है स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास सबसे पहले डाटा पुट ऑन करेंगे, फिर ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले डाटा पुट ऑन करेंगे, फ्रिक्वेंसी आपके पास इनिशियली 1000 थी, किस स्पीड के साथ ट्रेन अप्रोच कर रही है या अवे जा रही है या मतलब मूव कर रही है। ट्रेन की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। किलो की वैल्यू मुझे 1000 होती है, पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वी स्पीड ऑफ साउंड आपके पास गिवन है। पहले मैं कहती हूँ जो ट्रेन है वो टूवर्ड्स द लिसनर मूव कर रही है, तो अप्रोच कर रही है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वी ओवर वी माइनस यूएस इंटू इनिशियल फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास वी की वैल्यू पुट ऑन कर दें, यूएस की वैल्यू पुट ऑन कर दें,
तो ये हमारे पास यूएस का मतलब है सोर्स की स्पीड, तो इसको सबको कह लेंगे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1079 आ जाएगा। अब अगर अवेज आ रही है तो ये फार्मूला होगा, डिनोमिनेटर में बच्चे वो ऐड हो जाएंगे, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 340 को इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 931.51 हर्ट्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली जब ट्रेन अप्रोच कर रही होती है लिसनर को या फिर जब वो अवे जा रही होती है। ठीक है, ये चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल थे। स्टिल विच इससे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।